नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश दर्पण और अगर आप दुनिया और देश की बड़ी खबरों को सरल हिंदी में समझना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की इस बड़ी खबर में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की, जहां ईरान और इजराइल के बीच हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है और भारत सरकार भी इस स्थिति पर करीब से नजर रख रही है। मिडिल ईस्ट लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक संवेदनशील क्षेत्र रहा है। यहाँ कई देशों के बीच राजनीतिक, धार्मिक और रणनीतिक मतभेद मौजूद हैं। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान इस क्षेत्र की ओर खींच लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच बयानबाजी और सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है। यही वजह है कि कई देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस स्थिति का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक राजनीति, व्यापार और सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। भारत के लिए ये स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मिडिल ईस्ट के कई देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। इसके अलावा भारत के ऊर्जा आयात का एक बड़ा हिस्सा भी इसी क्षेत्र से आता है। इसलिए भारत सरकार इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से देख रही है। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत हमेशा शांति और स्थिरता का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए होना चाहिए। विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि भारत दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध रखता है और भारत चाहता है कि क्षेत्र में शांति बनी रहे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस बीच भारत सरकार ने अपने दूतावासों के माध्यम से मिडिल ईस्ट में रह रहे भारतीय नागरिकों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा है। यदि स्थिति ज्यादा गंभीर होती है तो सरकार आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये तनाव आगे बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और यहाँ किसी भी तरह की अस्थिरता का असर अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों पर पड़ सकता है। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर भी पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट के कई समुद्री रास्ते वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर यहाँ सुरक्षा स्थिति प्रभावित होती है तो व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि अभी तक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर नहीं हुई है, लेकिन कई देश इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। भारत की विदेश नीति हमेशा से संतुलन और कूटनीति पर आधारित रही है। भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय संकटों के दौरान शांति और संवाद का समर्थन किया है। इसी नीति के तहत भारत इस मामले में भी शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रहा है। भारत ने हमेशा ये कहा है कि किसी भी विवाद का समाधान युद्ध या हिंसा से नहीं बल्कि बातचीत और सहयोग से होना चाहिए। यही वजह है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी शांति और स्थिरता की बात करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों देश इस स्थिति को किस तरह संभालते हैं। अगर कूटनीतिक प्रयास सफल होते हैं तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर स्थिति और बिगड़ती है तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। इस बीच दुनिया भर के कई देश अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी सतर्क हो गए हैं। कुछ देशों ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा सलाह भी जारी की है। भारत भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठा सकता है। पिछले वर्षों में भी भारत ने कई संकटों के दौरान अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए विशेष अभियान चलाए हैं। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शांति और स्थिरता बनी रहे, क्योंकि किसी भी बड़े संघर्ष का असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कोशिश है कि इस तनाव को जल्द से जल्द कूटनीतिक बातचीत के जरिए कम किया जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में ये तनाव कम होगा या स्थिति और गंभीर हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको इस तरह की लेटेस्ट और आसान भाषा में समझाई गई खबरें पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल देश दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।